वीराना मूवी को भला कोई कैसे भूल सकता है। एक हॉरर फिल्म होने के बाद भी सबका ध्यान फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मीन ने खींचा, क्योंकि वो थी ही इतनी हसीन। हालांकि रामसे ब्रदर्स की इस हीरोइन ने इससे पहले भी 2 फिल्मों में काम किया था, सरकारी मेहमान और डाइवोर्स, लेकिन उन्हें शोहरत मिली वीराना से। लोग उन्हें देखते ही रह गए। एक मासूम गुड़िया जैसी दिखती थी जैस्मीन, और उस पर उनकी कातिलाना अदा, क्योंकि जैस्मीन ने फिल्म के कई बोल्ड सीन्स दिए थे, और बाथ टब में बैठी वो हसीन भूतनी को भला कोई कैसे भूल सकता है। जैस्मीन को इस फिल्म में एक आत्मा के द्वारा पोजेस्ड दिखाया गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी था। लेकिन फिर ऐसे क्या हुआ कि रातों रात स्टार बनने के बाद भी जैस्मीन इस फिल्म के बाद दूसरी किसी फिल्म में नजर ही नहीं आई। धीरे धीरे बोलो दिल की बातें मेरे साथी। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर गुमनामी में जीना शुरू कर दिया। हैरानी वाली बात तो ये भी थी कि जिस अभिनेत्री को हम जैस्मीन धुन्ना के नाम से जानते हैं, ये उनका असली नाम था ही नहीं। जैस्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। तो क्या था उनका असली नाम? क्या वजह रही गुमनामी में जाने की, और क्या वजह रही सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में 3 ही फिल्में करने की? तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत चुड़ैल के बारे में, जिसने इंडस्ट्री में रातों रात अपनी पहचान बनाई और फिर गुमनामी की जिंदगी में भी चली गई। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे कोई जैस्मीन भाटिया कहता है तो कोई जैस्मीन धुन्ना। वो जब बड़े पर्दे पर पहली बार शामिल हुई, बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आई, तो लोग उनकी खूबसूरती पर मर मिटे। 1979 की फिल्म सरकारी मेहमान से बॉलीवुड डेब्यू किया गया। हीरो लग रहे हो, हीरो। फिल्म तो नहीं चली, पर जैस्मीन के काम की तारीफें हुई। उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, पर लोगों ने उन पर ज्यादा गौर नहीं किया। फिर रामसे ब्रदर्स की वीराना आई, जिससे वो लोकप्रिय हो गई, पर अचानक रहस्यमय ढंग से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। सरकारी मेहमान के बाद जैस्मीन ने एनडी कोठारी की अगली फिल्म डाइवोर्स में काम किया। उन्हें फिल्म में विजेंद्र घाटगे के अपोजिट कास्ट किया गया था। कहते हैं कि एक्टर विजेंद्र से उनकी अच्छी दोस्ती थी। क्या कहा तुमने? मैं बच्चेलेन हूँ। तुम मेरे पति ना होते तो मैं तुम्हारा खून पी जाती। जिसने उन्हें रामसे ब्रदर्स से मिलवाया। उस समय रामसे ब्रदर्स वीराना के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। उन्हें एक बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की की तलाश थी, जो जैस्मीन को देखने के बाद पूरी हो गई। कहते हैं कि फिल्म की कहानी श्याम रामसे के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में जैस्मीन को एक ऐसी लड़की के रोल में दिखाया गया जिसे एक आत्मा ने अपने वश में किया हुआ है। उन्होंने डायरेक्टर की डिमांड पर फिल्म में कई सारे ग्लैमरस सीन्स दिए। फिल्म में उनके बेडरूम और बाथरूम सीन्स थे। कहते हैं कि सेंसर बोर्ड ने तब 46 कट के बाद 1988 में इस फिल्म को रिलीज किया था। जैस्मीन ने पर्दे पर तहलका मचा दिया था। हर कोई उनके बारे में जानने को बेताब था। उन्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत भूतनी होने का टाइटल भी मिला। जैस्मीन को लेकर आज भी अलग अलग बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि वीराना के बाद उनकी खूबसूरती पर फिदा अंडरवर्ल्ड के कई डॉन भी हो चुके थे और उनके साथ रात गुजारना चाहते थे। जैस्मीन को उनके फोन आने लगे, जिससे वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि अपना देश ही छोड़ दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि वो अमेरिका जाकर बस गई थी और वहीं की नागरिक बन गई थी, वहीं पे शादी कर ली थी। तो किसी ने कहा कि वो जॉर्डन चली गई हैं और वहां जाके योगा टीचर बन गई हैं।
जैस्मीन की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। कई ऐसी खबरें भी सामने आई जहां कहा गया कि जैस्मीन की मौत हो चुकी है, लेकिन जैस्मीन के बारे में वीराना के डायरेक्टर श्याम रामसे ने साल 2017 को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जैस्मीन बिल्कुल ठीक है और वो जिंदा है। वो यहीं इसी देश में है, मुंबई में ही है, लेकिन गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। दरअसल उन्होंने अपनी मां की मौत के बाद ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली है, क्योंकि वो अपनी मां के बेहद करीब थी। श्याम रामसे ने ये भी कहा कि वो वीराना 2 के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैस्मीन को वापस पर्दे पर लेकर आएंगे। लेकिन इसी बीच श्याम रामसे का निधन 2019 में हो गया और उसके बाद जैस्मीन एक पहेली बनकर रह गई, क्योंकि खुद जैस्मीन कभी मीडिया के सामने आई ही नहीं। जैस्मीन का पूरा नाम जैस्मीन धुन्ना बताया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वो जैस्मीन भाटिया थी। जी हाँ, कई लोगों का मानना था कि वो मुस्लिम थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम छुपाया। उन्होंने अपना नाम जैस्मीन बताया। जैस्मीन के नाम को लेकर भी अलग अलग दावे किए गए। जैस्मीन के डायरेक्टर श्याम रामसे के इंटरव्यू के मुताबिक जैस्मीन की मौत नहीं हुई, वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, मुंबई में ही है, बस गुमनामी की जिंदगी जी रही है। आपको बता दें कि जैस्मीन धुन्ना सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि अगर जैस्मीन मुंबई में है तो एक न एक दिन वो जरूर मीडिया के सामने आएगी और अपनी इस राज से पर्दा उठाएंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है वीराना के इस रहस्यमयी एक्ट्रेस पर और इस खूबसूरत चुड़ैल पर? अगर आपने भी वीराना देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये खूबसूरत चुड़ैल कैसी लगी थी।